आइए पीछे आइए थोड़ा। चलो चलो शैलेश भाई थोड़ा पीछे। बस बस बस। अरे तू करने दे शैलेश भाई थोड़ा आया से बंद करो। जीतू आना इधर। चलो पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे इधर पीछे 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 जाओ पीछे जाओ सब मिलेगा पीछे सबको मिलेगा। लेके जाएंगे यहाँ से। में पूरा मौका तुम्हारा ही है। हाँ बोला ना मैं उनको। मेरा ही ज़्यादा थोड़े में आता है भाई, मेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई। स्वरूपात कार्यक्रम आज इथे सादर करण्यात येणार आहे आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन आमच्या CWCचे प्रिन्सिपल आमच्या सगळ्यांचे आवडते सर सन्माननीय अजय कौल सर यांनी आयोजित केलेलं आहे। त्याच्याबरोबर आपल्या या आंबोली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय सोमेश्वर कामते साहेब हे या दोघांच्या पुढाकाराने आज या कोरोनामुक्त आपली मुंबई आपला महाराष्ट्र तसंच आपला जो प्रभाग आहे तो कसा व्हायला पाहिजे यासाठी हा पथनाट्य इथे आपल्यासमोर सादर करण्यात येणार आहे। मध्ये या सिनेमा सृष्टीमध्ये ज्यांनी नाव कमावलेलं आहे असे आमचे कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरे ताई इथे आज इथे उपस्थित आहेत या कार्यक्रमासाठी। तर मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचा हार्दिक आभार मानतो, अभिनंदन करतो। आज हा कार्यक्रम आपण सुरू करण्या अगोदर अरे क्या पवन भाई यार बस चलिए सर रुकिए तो पीछे ना कैमरा क्यों बस बस त्याचबरोबर आपल्या विभागाच्या पिक्चर बघा मॅम अगदी बरोबर छान छान स्वागत नगरसेविका शाहिदा हारून खान यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येत आहे। मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। ओके चला ओके धन्यवाद सर। आशीर्वाद लेफ्ट में इधर सर बस ओके सर थैंक यू। सुट्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे मॅडम, नगरसेविका राजनताई पटेल, नगरसेविका शाहिदा हारून खान, श्री हारून खान व उपस्थित माझे बंधू आणि भगिनींनो, अजय कौल सरांनी हा कोरोनामुक्त समाज हा अत्यंत चांगला उपक्रम सध्याच्या काळात हाती घेतलेला आहे। आपणास माहीतच आहे की कोरोनामुळे कशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे आणि त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्याला जनजागृती करणे आवश्यक आहे। त्या दृष्टीने अजय कौल सरांनी जो कार्यक्रम चालू केलेला आहे त्यांचा मी शुभेच्छा देतो। असेच कार्यक्रम संपूर्ण मुंबईत करून कोरोनामुक्तीच्या लढ्यात योगाचा सहभाग घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद। आपल्या सर्वांच्या आवडत्या पद्मिनीताई कोल्हापुरे हे इथे उपस्थित आहेत। मी यांना बंधू भगिनींनो, मी मास्क खाली करणार नाही कारण आज जो कार्यक्रम आहे तो जागृती कार्यक्रम आहे, जनजागृती कार्यक्रम आहे आणि मला खास करून खूप बरं वाटतंय की एकूण एक आज या ठिकाणी जे आहेत सगळ्यांनी मास्क घातलेला आहे। तर तसंच तुम्ही नियम पाळा प्लीज, कारण कोरोना अजून गेला नाही आणि आता मला वाटतंय की अजून नंबर्स वाढत आहेत। तर ही अगदी
म्हणजे बीचवर राहते आणि तिथे मी जेव्हा पब्लिक बघते बरेच लोक ते मास्क न घालता येतात हे बघून मला खूप दुःख होतं आणि मला बरेच वेळेला वाटतं की त्यांना मी वरून सांगेन की प्लीज तुम्ही मास्क घाला पण मी विचार करते ते म्हणतील मला फिरून की तुम्हाला काय करायचं आहे आमची लाईफ आहे आमचं आयुष्य आम्हाला जे करायचं आम्हाला करू द्या पण आज या ठिकाणी हा कार्यक्रम तुम्ही आयोजित केल्याचा आहे खूप खूप धन्यवाद आणि असे जसं तुम्ही म्हणालात की बरेच असे कार्यक्रम मुंबईत करायला हवे कारण अजून लोकांना कारण मी तुम्हाला सांगते मी जेव्हा एका गॅस स्टेशनमध्ये थांबले होते पेट्रोल भरायला तर ते जे पेट्रोल भरतात त्यांचा मास्क खाली होता तर मी त्यांना विनंती केली म्हटलं तुम्ही प्लीज जरा मास्क वर करा तर ते म्हणाले म्हणजे ही ॲक्च्युली लोकांना जो गैरसमज आहे लोकांना ते म्हणाले की नाही आम्ही फुटपाथवर राहणाऱ्यांना आम्हाला काही कोरोना बिरोना होत नाही जे मोठ्या घरात आणि जे महल में रहते हैं उनको कोरोना होता है तर हे अजिबात म्हणजे असं वाटून घेऊ नये आणि ही जी हा जो एक गैरसमज आहे लोकांमध्ये प्लीज हा काढा आणि तुम्ही समोर लोकांना प्लीज हेल्प करा मदत करा आणि त्यांना जागरूक करा की कोरोना कसा आपल्याला आपलं आयुष्य कोरोनामुक्त करायचं हीच ॲक्च्युली आजची नीड ऑफ द आवर आहे तर माझी ही विनंती आहे आणि कौल साहेब खूप खूप धन्यवाद तुम्ही हा कार्यक्रम केला आणि तुम्ही जिथे जाणार या ही जागृती द्यायला मी तुमच्यासोबत आहे धन्यवाद ये जो स्ट्रीट प्ले हम लोग आयोजित कर रहे हैं इसका इनॉग्रेशन 16 तारीख को वर्सों में वेटेश्वर मंदिर के पास एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट रीजन के श्री कर्निक जी ने किया था उसके साथ ये तय किया गया था कि उनके जुरिडिक्शन में जितने 21 पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे ये स्ट्रीट प्ले हम लोग करें स्ट्रीट प्ले का मकसद ये था कि लोगों में एक अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाए और उसके साथ साथ जो लिटरेचर हम लोग बांट रहे हैं कि क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी है कोविड के टाइम्स में ये पैंडेमिक के टाइम में वैक्सीनेशन जो आई है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कैसे करना चाहिए उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स मुंबई शहर में कौन कौन से हैं ये सारी जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है ये ध्यान में रखते हुए कि जो गवर्नमेंट के नियम हैं सोशल डिस्टेंसिंग है ये सब नियम का पालन करके हम लोग ये स्ट्रीट प्ले आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं और हरुण खान सर को मैं याद दिला दूं कि शिक्षक के नाते से बहुत सारी चेंजेस शिक्षक समाज में कर सकते हैं और मेरी शुरुआत सोशल वर्क में पिछले 40 सालों से हुई है मेरी शुरुआत मैंने की थी मिस्टर रिबेरो के साथ आज भी हम उनके साथ ट्रस्टी हैं कि जातीय स्थलों का इस मुंबई शहर में कैसा रखा जाए एक काम हमने 92 राइट्स के बाद पूरे मुंबई शहर में शुरू किया है और आप लोगों की सबकी जो कहते हैं कि जो मान सम्मान जो आप हम लोगों को हर वक्त देते हैं आप लोगों का प्यार तो ये समाज को एकजुट रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक स्ट्रीट प्ले भी ये उसका एक जरिया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको बुला के मान सम्मान आप लोगों ने दिया हम आप सबके आभारी हैं धन्यवाद लोकांना आपलं काय सांगणे ही दुनिया ही दुनिया ही दुनिया माया संधी
क्या कहना चाहेंगे मैम इस इनिशिएटिव के बारे में? देखिए, मैं कहूँगी बूंद बूंद से बनता है दरिया, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कौल साहब ने जो ये पूरा ये मंच एक्चुअली दिया है इन सबको, इन कलाकारों को। तो इन्होंने जिस तरह से मतलब बजा के सबको ये कहने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना। मतलब बहुत जोक्स बने हैं इस पर, हाथ धोने पर या मास्क पहनने पर। और मेरी सबसे एक्चुअली ये गुजारिश है कि जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को और ज़्यादा मत फैलाइए और खुद को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और समाज को बचाइए। क्योंकि जैसे ये नाटक में इन्होंने दिखाया कि अगर हम कोरोना फैलाएंगे तो सिर्फ हमारे बीच में नहीं या हमारे घरों में नहीं बल्कि बाहर भी ये फैलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरी बस यही है गुजारिश है लोगों से कि ये कोरोना लोगों को लगता है अभी गया, लॉकडाउन खुल गया मतलब कोरोना गया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना गया नहीं, अभी मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। जिस तरह से जो सेकंड फेज़ है, दूसरी लाख जला म्हणतात, वो मतलब आ गई है, आ रही है और ये हमारे हाथ में है कि हम इसे फैलने दें या ना फैलने दें। तो मैं समझ सकती हूँ, मतलब एक साल, पूरा साल, अब मेरे घर में भी मैं एक साल पूरा मैंने निकाला घर में बैठ के, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, काफ़ी मतलब बोरियत होती है। लोगों को बाहर जाने की आदत है, सिनेमाज में जाने की आदत है, बाहर खाना खाने जाने की आदत है। पर क्या होगा, पूरे अपनी ज़िंदगी में से अगर 1-2 साल भी निकाले अपने ही लिए, खुद के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हुई। अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर में जो भी वृद्ध है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको बचाइए, उनको संभालिए, उनकी देखभाल कीजिए, बॉन्डिंग कीजिए फैमिलीज़ के साथ। जो बहुत लोगों को लगा है कि इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने बॉन्डिंग की, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब बच्चों की ओर उन्होंने टाइम बिताया। यस, एक तरफ से ये भी है कि बिजनेसेस पे बहुत असर हुआ है, ये भी है। अगर हम बिजनेस जैसे कह रहे हैं कि अभी कोरोना है सो है, अब उस हिसाब से आप चलिए। आप मतलब ये नहीं कि कोरोना है, लॉकडाउन निकल गया तो अपना बिंदास बगैर मास्क के आप घूमते रहो। मास्क पहने रखिए। और जैसे अभी हाल ही में मतलब ये अभी खबर बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और बढ़ रही है कि ये बढ़ रहा है, तो इसको ना बढ़ने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। मेरी बस यही विनंती है सबसे, हीच विनंती आहे, प्लीज तुम्ही सांभाळा, स्वतःला सांभाळा आणि तुमच्या घरच्या माणसांना सांभाळा, समाजाला सांभाळा. थँक्यू. Ma'am, how important this street play is, how it's going to You know, it is very very important. हम सबको पता है कोरोना है, it is there. We have to wear a mask, we have to sanitize our hands, we have to maintain social distancing. But you know, when they were doing the spraying and saying कि तुम्ही आप क्या कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप घर में बैठो, हम हैं ना जवान लोग। पर उनका ये है कि उनका जो जवान बेटा है या पोता है वो गुजर गया कोरोना में। तो जब इस टाइप की जब बातें हम सुनते हैं कि डायरेक्ट, अभी जैसे हमारे कितने नज़दीकी लोग, हमारे जान पहचान के लोग, कितनों को कोरोना हुआ और उसमें से काफ़ी लोग निकल आए बट कुछ लोग नहीं बच पाए। तो जब हमें ये एक यू नो हाउ डू से एक रिकॉल वैल्यू आता रहता है कि बहुत ही भयानक है ये कोरोना, तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, जब जिस क्या कहते हैं मेहनत से और जिस ऑथेंटिसिटी से जो कलाकार परफॉर्म करते हैं और जिस इमोशन से परफॉर्म करते हैं, तो आपको वो बात लगती है। फिर आप उस चीज़ को घर लेकर जाते और कम से कम नहीं तो महीना भर तो रहेगा दिमाग में। तो आई थिंक ये तो होते रहना चाहिए। आपके बहुत जान पहचान के लोगों को भी हो गया, so many people from the industry also got affected. So recently, the Karthik Aryan who posted on Instagram is positive. Your family is part of the industry, Shraddha is part of the industry, Siddharth is part of the industry, your whole family is part of the industry. बच्चों को क्या एडवाइस करती हैं आप? देखिए, अभी जैसे मेरा बेटा है, उसको भी वो भी देखिए, डर हर इंसान में होना चाहिए इसको लेकर। कहते डरना नहीं चाहिए, डोंट गेट पैरानॉइड, बट इट इज नॉट पैरानोया,
इट इज टू टेक केयर. सो व्हेन डू वी टेक केयर? अभी जैसे बच्चा अगर चल रहा है, कहीं गिर नहीं जाए, उसको चोट नहीं लगे, तो वो हम संभालते हैं ना बच्चे को. तो उसी तरह वो इसको डर नहीं कहा जा सकता. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. So my request is each and every human being has to be a responsible citizen. Only not for yourself but for others. क्योंकि ये नहीं कि मैंने अपने आप को संभाल लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैंने अपने आप और मैं चुप बैठी, फिर बाकी जो हो रहा है दुनिया को होने दो. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, सेलिब्रिटी का इनिशिएटिव से जुड़ने का कितना फ़ायदा होता है, स्पेशली अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने के लिए? बहुत होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सेलिब्रिटी या फिल्म वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों को उनके ज़रिए सुनने के ज़रिए बहुत अपनापन और बहुत ऑथेंटिक लगता है. तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए या सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती बहुत ज़ोर और शोरों में है. उसके साथ साथ उनका कहना काफ़ी हद तक बहुत असर भी करता है. अजय सर, इतने दिनों से इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, स्ट्रीट प्ले हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सही में देखेंगे तो अजय कौल सर के बारे में जितना अभिनंदन करे उतना कम है, उनके आभार जितने माने उतने कम है. समाज के लिए वो हर तरीके से आज 40 साल से समाज सेवा करते हुए काम कर रहे हैं. उन्होंने आज ये स्ट्रीट प्ले तैयार किया है और पूरे अंधेरी यानी बैंड्रा से लेके जोगेश्वरी तक वो ये सब कार्यक्रम ले रहे हैं. लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा वो जो लोगों को स्ट्रीट प्ले द्वारा जो लोगों को एक जैसे लोगों तक एक मैसेज देना है वो मैसेज दे रहे हैं. लेकिन वो मैसेज आज पद्मिनी जी आने के कारण उस मैसेज को चार चांद लग गए ऐसा कहा जाएगा. क्योंकि पद्मिनी जी के कारण आज एक सेलिब्रिटी आएगा तो हमारे जो मैसेज देना है वो लोगों में भी एक उत्साह आता है. लोगों को लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे. इस तरह से एक दूसरे को देख के हम अगर ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा है, जो नियम पालने को कहा है वो पालेंगे तो अच्छा रहेगा. क्या कहना चाहिए मैम, स्ट्रीट प्ले हुआ यहाँ पर अवेयरनेस इस समय फैलाना कितना जरूरी है? जैसे मैम ने कहा कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए मैम, कितना इम्पोर्टेंट? मैं तो यही कहना चाहूँगी लोगों से, पूरे वार्ड हमारे जितने भी वार्ड है सब से यही कहना चाहूँगी, सब जन मास्क लगा के रहिए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है. अभी पहले कोरोना का बहुत डर था, लेकिन अभी बीच में कोरोना एकदम से कम हो गया था तो लोगों का डर एकदम कम हो गया था. लेकिन अभी वापस से वही डर लोगों के मन में वापस से बैठ रहा है. तो मैं तो यही चाहती हूँ कि लोग जो भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले और घर में आकर ताबड़तोड़ कपड़े उतार के अलग रखिए और पहले तो नहाइए जाकर घर में, नहा कर दूसरे कपड़े पहनो, फिर दूसरे चीज़ को काम को हाथ लगाओ. बस यही मैं कहना चाहूँगी. आपका कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए पब्लिक को मास्क पहनना, और जैसे स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों तक पहुँच रही है अवेयरनेस, लेकिन बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, अभी कोरोना का जो सेकंड लाट है ये देखते हुए सबने मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है. हाथ को सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है. हमारे नए सीपी साहब हेमंत नगराले साहब और जॉइंट सीपी एलएनओ विश्वास नांगे पाटिल साहब, इन्होंने अभी एक नया स्कीम दे दिया है हमें कि जब भी हम विदाउट मास्क फाइन मारते, उसके साथ हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से हम उनको एक मास्क देने का प्रयास चालू है. और हम अभी हमारी तरफ से हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से हम मास्क देना चालू किया है. बहुत अच्छी बात है.